Hello everyone, this is Omendra Bharat. I teach physics to the aspirants of IIT JEE and NEET, and just after completing my education from IIT Kanpur in the year 2006, I started teaching. तो आज मैं उन बच्चों से बात करना चाहता हूं जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हों या नीट की तैयारी कर रहे हों या किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों। तो आपको अपनी तैयारी के दौरान किन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैंने भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में तैयारी की है, फिर इसके बाद पिछले बहुत से सालों से, पिछले 14-15 सालों से बच्चों को तैयार कर रहा हूं अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो मेरा अपना जो अनुभव है वो आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, किन खास बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, बहुत ही शॉर्ट में आपको बताऊंगा, बहुत छोटा सा वीडियो होगा और मैं चाहूंगा अंत तक आप ये वीडियो जरूर देखिए, आपको जरूर इसमें से कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। एक छोटे से उदाहरण के साथ अपनी बात को मैं स्टार्ट करता हूं कि मान लीजिए कि दो गाड़ियों के बीच में रेस करानी है, दो कारें हैं और उनके बीच में रेस करानी है कि कौन जीतेगा। तो अब इसमें कौन सी गाड़ी जीतेगी ये दो बातों पे निर्भर करती है। नंबर एक कि किस गाड़ी का ड्राइवर ज्यादा स्किल्ड है, ज्यादा अच्छा जो है वो ड्राइवर है, उसकी ड्राइविंग कितनी अच्छी है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि उन दोनों कारों में से किसका इंजन ज्यादा पावरफुल है, किसका पिकअप बहुत अच्छा है, जो भी इंजन के फैक्टर्स होते हैं उसमें कौन सी कार ज्यादा उम्दा है, इस बात पे भी ये जीत जो है निर्भर करेगी। ठीक उसी तरीके से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी भी दो चीजों पे निर्भर करती है। पहली चीज आपका इंजन, आपकी इंजन क्या चीज है, आप किसके दम पे तैयारी करते हैं, किसके दम पे आप एक अच्छे स्टूडेंट बनते हैं, वो है आपका ये ब्रेन, ये आपका इंजन है। यही आपको उस रेस में आगे ले जा सकता है या पीछे कर सकता है। तो पहली चीज तो ये आपका ब्रेन, ये जो कि इंजन की तरीके से आपके साथ काम करता है। दूसरी चीज आपकी स्किल, आप कितने अच्छे ड्राइवर हैं, आप कितना अच्छा जो है इस ब्रेन का इस्तेमाल करते हुए, केवल गाड़ी बहुत अच्छी हो इससे जो है ये रेस जीती नहीं जा सकती है, ड्राइवर का भी अच्छा होना जरूरी है। तो मैं अपनी पूरी वार्ता को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। पहली चीज कि आप अपने इस ब्रेन को यानी अपने इस इंजन को कैसे ठीक करेंगे, और दूसरी चीज कि आपके अंदर कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कौन से पाथ से किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, तैयारी में क्या नई चीजें लानी चाहिए जिसके माध्यम से आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। ठीक, तो दो पार्ट में बात करते हैं। तो पहले पार्ट की बात करते हैं कि इस ब्रेन को कैसे इंप्रूव किया जाए। ठीक, आपको यह सोचना होगा हाउ टू बिकम अ बेटर स्टूडेंट देन अदर्स। आप जब तक ये चीज इसके ऊपर सोचेंगे नहीं तब तक आप जो है बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते हैं, और इसमें आपके ब्रेन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके लिए मैं तीन बातें आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज, आपको डेली सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब आप मुझसे कह सकते हैं, कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि सर मैं तो देर तक रात में पढ़ता हूँ, 1 बजे तक, 2 बजे तक, और फिर सुबह भी देर से उठता हूँ या उठती हूँ, जो भी है। तो देखिए, ये अगर आप करते हैं तो मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं नहीं मानता हूँ कि ये एक सही तरीका है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर, मैं तो रात में ही, मेरा दिमाग काम करता है, मुझे रात में ही मजा आता है पढ़ने में। तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगा, केवल आप उसका उत्तर दे दीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं इसका प्रोटेस्ट क्यों करता हूँ कि आपको रात में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए। आप सवाल मैं आपसे ये कर रहा हूँ, ये बताइए कि आपका जो ये एग्ज़ाम होगा आईआईटी का या नीट का या जो भी आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उस कंपटीशन का जो एग्ज़ाम होगा वो क्या रात के 1 बजे होगा या सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे होगा? जरा सोच के बताइए। डेफिनेटली जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो सुबह के 9-10 बजे होते हैं। हमारी जो ये बॉडी है ये एकदम एक नेचुरल सी चीज है, इसकी भी अपनी एक बॉडी क्लॉक होती है। अगर आपने अपनी बॉडी की ये आदत डाल रखी है कि वो अपना बेस्ट आउटपुट रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे देता है ना, आपका ब्रेन जो है सबसे अच्छा तब काम करता है जब रात में आप 12-1 बजे काम करते हैं, तो आपका ब्रेन बहुत अच्छा काम करता है, और यही आपने अपनी आदत डाल रखी है। तो मेरी बात ये नोट करके रख लीजिएगा कि जब आप किसी दिन, जब एग्जाम देना होगा तो फाइनली वो तो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे ही देना है। तो जब आप उसे ऑर्डर करेंगे कि भैया नहीं 9 बजे आज जो है अपना बेस्ट आउटपुट देना है, तो आपका दिमाग उस दिन 9 बजे बेस्ट आउटपुट नहीं दे पाएगा। आपकी तो आदत है कि सुबह 8 बजे, 9 बजे सो के उठते हैं। अब जिस दिन एग्जाम है उस दिन आप सुबह जल्दी उठ गए, 5 बजे या 6 बजे या 7 बजे उठ गए और भागे अपने सेंटर के लिए, और 9 बजे वहां टेबल पे बैठ गए और आपको एग्जाम देना है, और आप अपने ब्रेन को ऑर्डर कर रहे हैं कि अपना बेस्ट आउटपुट दो। तो मेरी बात ये नोट करके रख लीजिए कि उस दिन आपका ब्रेन बेस्ट आउटपुट नहीं देगा। इसलिए ये ब्रेन अच्छा काम करे, इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, आप अपनी सुबह उठने की शुरुआत से आदत डाल के रखिए कि आप हमेशा सुबह जल्दी उठिए। मेरा मानना है कि स्टूडेंट को 5 बजे बहुत अच्छा हो, 4 बजे उठे, लेकिन 4 बजे नहीं उठ सकता है तो 5 बजे उसे उठ ही जाना चाहिए, सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, पहली बात।
दूसरी चीज कि आपको सुबह उठ के करना क्या है। इतनी सुबह उठ के सीधे पढ़ने नहीं बैठ जाना है। सबसे पहले इस ब्रेन को रमा करना है। ये ब्रेन तेजी से काम करना चालू करे, इसके लिए इसको तैयार करना है। तो उसके लिए मैं दूसरा पॉइंट दे रहा हूं, और दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी आसपास में, मतलब फ्रेश होने के बाद फ्रेश हो लीजिए, ब्रश कर लीजिए, फिर इसके बाद आसपास में कोई भी आपके पार्क हो, खुली जगह हो, उस खुली जगह पे जाइए। वहां पे आपको क्या करना है, आपको दौड़ना है। 5 मिनट के लिए आपको एकदम दौड़ना है, जैसे आप बचपन में दौड़ते थे। वो नहीं जो हल्की हल्की आजकल लोग जॉगिंग करते हैं। हल्की हल्की जॉगिंग वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं, आप स्टूडेंट हैं, आपको फुल स्पीड में दौड़ना है, पूरा तेजी से दौड़िए। इसलिए दौड़िए कि जब आप तेजी से दौड़ते हैं तो आपके फेफड़े, आपके लंग्स बहुत तेजी से काम करने लगते हैं। इनकी इनहेल और एक्सहेल जो है ये बढ़ जाता है। ज्यादा हवा लेंगे, और सुबह की जो हवा होती है काफी ताजी होती है, तो आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा, और बॉडी में बढ़ेगा मतलब ब्लड में बढ़ेगा, तो वो आपके ब्रेन में भी जाएगा। तो ब्रेन को फ्रेश जो है ऑक्सीजन तेजी से और ज्यादा परसेंटेज में ऑक्सीजन मिलेगा, आपके पूरे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो आपको पहला काम करना है सुबह जल्दी उठना है। दूसरा काम करना है सुबह 5 मिनट दौड़ना है, डेफिनेटली दौड़ना है। खुली हवा में कहीं जाके, जहां पे खूब सारे पेड़ पौधे लगे हुए हो, वहां पे जाके आपको दौड़ना है। ओके, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, आपको थोड़ा सा योग भी करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत सारे योग करने हैं, लेकिन कुछ योग आपको जरूर करने हैं जो आपके इस ब्रेन के फोकस को बढ़ाएंगे। ये ध्यान रखिए, आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कितनी जल्दी आप उसको ग्रैस्प कर जाते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि वो एक बार जो पन्ना पलट लेते थे वो उन्हें याद हो जाता था, यानी कि उनकी जो मेमोरी थी वो एकदम फोटोग्राफिक मेमोरी थी। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इतने बड़े योगी बन जाएंगे, लेकिन कुछ योग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि योग के ही माध्यम से आप अपने इस ब्रेन के स्तर को, इसके लेवल को इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैं 2 योग आपको जरूर कहूंगा। एक करिए आप प्राणायाम, डेफिनेटली खुली हवा में दौड़ने के बाद जब आप बैठेंगे किसी पेड़ के नीचे, तो पेड़ के नीचे बैठ के, कोई वहां बेंच पड़ी हो, बेंच पे बैठ जाइए, कुछ नहीं है, घास के ऊपर एक चादर बिछा दीजिए या चटाई बिछा दीजिए और उसके ऊपर बैठ जाइए, और वहां पे बैठ के आपको 2 योग करने हैं। एक प्राणायाम करना है, एक तरफ से 1 2 3 करके आपको इन करना है, 1 2 3 4 5 6 करके आउट करना है एयर को, और कोशिश करना है कि जिस समय ये एयर अंदर आ रही है, जा रही है, आप कोशिश करिए कि आपको वो एयर जो है वो आती हुई और जाती हुई नजर आए। एक तरफ से एयर आई और दिमाग में जितना कूड़ा कचरा पिछले एक दिन में इकट्ठा किया था वो सारा कूड़ा कचरा बाहर निकल रहा है, ऐसा आपको महसूस होना चाहिए। क्योंकि दिन भर हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं और हमारा दिमाग जो है वो स्ट्रेस्ड रहता है। ये सुबह सुबह जब आप योग करते हैं तो जो स्ट्रेस है, ये पूरा स्ट्रेस खींच के आप बाहर कर देते हैं, और ये बहुत जरूरी है करना। ठीक, तो एक बार इधर से करना है, फिर एक बार फिर इधर से इन करना है, इधर से आउट करना है। तो एक तो ये करना है, प्राणायाम आपको रेगुलर करना है, 5 मिनट 10 मिनट आप जितना करना चाहे वहां पे बैठ के करिए। दूसरा योग आपको जो करना है वो है भ्रामरी योग। भ्रामरी योग बहुत जरूरी है। भ्रामरी योग इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, इस ब्रेन ये ज्यादातर ये लिक्विड से बना हुआ है, और आप ये समझिए कि हमारा मन जो है यही हमें भटकाता है, यही हमारे फोकस को डाइवर्ट करता है। अब इस फोकस को आप एक पॉइंट पे लाना चाहते हैं, आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपका पूरा का पूरा फोकस अपने क्वेश्चन पे होना चाहिए कि आप उसको देख रहे हैं और देखते ही आपको उसकी सारी चीजें समझ में आ जाए, क्या करना है। आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बहुत अच्छा हो। अब ये प्रेजेंस ऑफ माइंड को खराब कौन करता है? प्रेजेंस ऑफ माइंड को खराब करता है हमारा मन, जो कि हमारे दिमाग के ऊपर छाया रहता है। तो इसलिए उससे हटाने के लिए, जैसे समझ लीजिए कि एक मान लीजिए कि कालीन है और कालीन के ऊपर धूल जम गई हो, और उस धूल को अगर आप हटाना चाहते हैं तो क्या करते हैं? कस के आप झड़क देते हैं उसको। तो इसी तरीके से ब्रेन को कस के हिलाने के लिए, वाइब्रेट करने के लिए भ्रामरी योग बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल सा है, अपने अंगूठों को कान के अंदर ऐसे डालिए और अपनी ये छोटी वाली जो फिंगर्स है इससे अपने नाक को दबा लीजिए, और इसके बाद आंखें बंद कर लीजिए, और आपको छोटा सा मुंह खोलना है और वहीं से केवल एयर निकलनी। पहले आप पूरी सांस अंदर ले लेंगे, फिर इसके बाद ये करेंगे। ये गाल आपके भर जाने चाहिए। एक बार और करता हूं। तो ये जो भ्रामरी योग है, इसके माध्यम से जब ये वाइब्रेशन होता है तो ये वाइब्रेशन आपके अंदर के जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को बाहर निकालता है। आपके दिमाग के ऊपर, आपके मस्तिष्क के ऊपर जो ये मन की चादर छाई हुई है, जो इसमें एक समझ लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं और अगर आगे का फ्रंट ग्लास है उसके ऊपर एक मोटी सी धूल की परत हो, तो क्या आप गाड़ी अच्छी चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं। तो इसका काम यही है कि वो इस तरीके से वाइप कर देता है कि वो सारी धूल को हटा दे, झटक के किनारे कर दे, और आपका ब्रेन एकदम तेजी से आपके फोकस को, कॉन्सेंट्रेशन को इंप्रूव कर सके।
ठीक। और एक स्टूडेंट के लिए अपने फोकस को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको ये 2 योग जरूर करने हैं। यानी 3 चीजें, सुबह जल्दी उठना चाहिए, दूसरी चीज सुबह जल्दी उठ के आपको किसी पार्क में जाके दौड़ना है, और तीसरी चीज आपको जो मैंने 2 योग बताए हैं, एक प्राणायाम और एक ये भ्रामरी, ये रेगुलर करना है। अगर आप ये करते हैं तो निश्चित रूप से आप एक बेटर स्टूडेंट बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए अब वीडियो के मैं दूसरे पार्ट पे आता हूं कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कैसे आप देखिए। एक चीज ध्यान रखिए, आपका कंपटीशन किसी दूसरे स्टूडेंट से नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका कंपटीशन अपने आप से होना चाहिए। खुद को इवैल्यूएट करते रहिए कि क्या आप अपने आप को पहले से कल के रेस्पेक्ट में आज आप कुछ इंप्रूव हुए कि नहीं हुए। फिर आप अगले दिन जाएंगे तो फिर इंप्रूव आप चेक करिए कि क्या आप उसके रेस्पेक्ट में फिर कुछ इंप्रूव हुए कि नहीं हुए। ये कैसे करना है, मैं एक स्टूडेंट जब था तो मैं कैसे करता था, या आज मैं पढ़ाता हूं तो भी मैं अपने आप को इंप्रूव करते रहने की कोशिश करता हूं। तो ये कैसे करता हूं मैं वो आपको बता रहा हूं। 3 तरीके के आपको नोट्स बनाने चाहिए जब आप तैयारी कर रहे हैं। कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, मैथ पढ़ें, बायो पढ़ें, अकाउंट्स पढ़ें, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उन सब्जेक्ट के आपको 3 तरीके के नोट्स बनाने चाहिए। पहली चीज, जो कुछ भी सिलेबस है उस सब्जेक्ट का, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको फंडामेंटल नोट्स अपने खुद के बनाने हैं। ये ध्यान रखिए, आप किसी से पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, किसी किताब से पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हैं, सिलेबस आपके सामने हो और उसके अकॉर्डिंग आपके अपने खुद के भी नोट्स होने चाहिए। स्कूल वाले कुछ भी नोट्स बनवाएं, कोचिंग वाले कुछ भी नोट्स बनवाएं, एक फंडामेंटल नोट्स आपके बनने चाहिए जो आप समझ पा रहे हैं। देखिए, न्यूटन ने क्या एक्सप्लेन किया, गैलीलियो ने क्या एक्सप्लेन किया, किताबों में क्या लिखा है, टीचर ने क्या एक्सप्लेन किया, वो सब किनारे है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कितना समझ पाए। जो लॉज बताए जा रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स बताए जा रहे हैं, जो मेथड्स बताए जा रहे हैं, आप उन मेथड्स को, प्रिंसिपल्स को कितना समझ पाए हैं अपनी भाषा में। हिंदी आती हिंदी में लिखो, मराठी आती मराठी में लिखो, इंग्लिश आती इंग्लिश में लिखो, जो आपको कंफर्टेबल लगती है उस लैंग्वेज में अपने फंडामेंटल नोट्स खुद बनाओ। यह बहुत जरूरी होता है। ठीक, आप जो समझ पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाइए। दूसरी चीज है कि आप एक समरी नोटबुक बनाइए। मैं हमेशा बनाता था अपनी स्टूडेंट लाइफ में कि आप एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उस चैप्टर को कोशिश करिए कि एक पेज में या आधे पेज में, जितने कम से कम में, एक पेज से ऊपर नहीं निकलना चाहिए, कि आप उस पूरे चैप्टर को एक पेज या आधे पेज में समराइज करिए कि जो उसके मेन पॉइंट्स थे, कोई फॉर्मूला है, कोई अगर की पॉइंट है, तो उसको जो है आप वहां पे आप नोट डाउन करेंगे। तो वो आपको एक समरी नोटबुक बनाते जाना है और हर चैप्टर के लिए एक पेज बनता चला जाए। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये समरी नोटबुक तैयार करनी है। तीसरी चीज आपको जो तैयार करनी, जो मैं तैयार करता था, वो थी आपकी मिसिंग नोटबुक है। और उस मिसिंग नोटबुक का क्या मतलब है समझा रहा हूं अभी। मिसिंग नोटबुक के ऊपर मैं लिखता था एक लाइन, और वो होती थी कि जो मैं भूलता हूं। होता क्या है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, आपने एक चीज पढ़ी, एक चैप्टर पढ़ा, मान ली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर मास, या कोई भी चैप्टर आपने पढ़ लिया। अब इसके महीने भर बाद, 1.5 महीने बाद आप उसका एक क्वेश्चन उठाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो कोई एक चीज जो है वो आप भूल रहे हैं। मान लीजिए कि स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर क्या होता है, आपको भूल गया। तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप अपने नोट्स में जाएंगे या आप किताब को उठाएंगे, किताब को पलटेंगे, किताब को पलटिए, उसको यूज करिए कि हाँ ठीक है भाई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है, आपने ये देख लिया। लेकिन देखने के बाद आपकी जो ये मिसिंग नोटबुक है, इसमें नोट डाउन करिए कि मैंने जो है ये चीज रिफर की किताब से मुझे फिर से देखना पड़ा, मैं ये भूल रहा हूं। तो ये आइडेंटिफाई करना होता है कि आप क्या भूल रहे हैं। हर व्यक्ति की भूलने की प्रवृत्ति अलग अलग होती है, कोई किसी चीज को ज्यादा भूलता है, कोई किसी चीज को ज्यादा भूलता है। तो अपने व्यक्तित्व में आपको छन्ना लगा के छान के निकालना पड़ेगा कि आप क्या भूलते हैं। तो आप ये छानिए और जो चीज आप भूल रहे हैं उसको नोट डाउन करिए। इवन मैं वहां पे डेट भी डाल देता था, फलानी डेट को मैं भूला था। तो अगर मैं फिर से कभी भूला तो मैं देखूंगा यार इस डेट को मैं भूला था, मैंने नोट डाउन किया था, फिर मैं भूल गया। तो इसलिए क्या है कि उसको आप, अगर मैं दोबारा भूला तो फिर मैं उसके उसी चीज के नीचे एक बार और डेट डालूंगा। धीरे धीरे आपकी ये भूलने की प्रवृत्ति कम होती जाएगी और वो नोटबुक आपको पलटते रहना है। कुछ कुछ दिनों में आपको नोटबुक पलटते रहना है। अब ये समझिए, एग्जाम के 1 महीने पहले आप अपनी फंडामेंटल नोटबुक जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम अब 3 दिन बचा है तो 3 दिन पहले आप अपनी पूरी नोटबुक या बुक्स या जितने भी आपके पास नोट्स हैं उसको नहीं पलट सकते हैं। उस समय आपको क्या करना है, अपनी समरी नोटबुक जो है उसको आप पलटिए। दूसरी चीज जो ये मैंने मिसिंग नोटबुक का कंसेप्ट बताया, ये मिसिंग नोटबुक पलट सकते हैं ताकि एग्जाम वाले दिन आप एकदम कंफर्टेबल हो और आप इस बात को तय कर चुके हो कि अब मैं कुछ नहीं भूलता हूं।
ठीक, मैंने कहा उसको हिंदी में या जो लैंग्वेज आपकी है, नेटिव लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग है, उसमें लिखिए। अगर आपकी मराठी है तो मराठी में लिखिए ये बात कि जो मैं भूलता हूं, जो आप भूल रहे हैं, इसको मराठी में जो कहा जाता हो वो लिखिए। और इसके बाद क्योंकि आप रोज देखेंगे कि ये मैं भूलता हूं, और धीरे धीरे आपको पलट पलट के ये तय कर लेना है कि अब मैं कुछ नहीं भूलता हूं। एग्जाम के पहले ये बात तय हो जानी चाहिए कि जो कुछ भी सब्जेक्ट मेरे थे उन सब्जेक्ट्स में अब मैं कुछ भी नहीं भूलता हूं। अगर ये आपने तय कर लिया तो उस दिन आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से निभा सकेंगे। राइट, लास्ट में 2-3 टिप्स और देना चाहूँगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप पढ़ें तो पढ़ाई कभी भी आप बेड पे मत करिए, पढ़ाई हमेशा टेबल चेयर पे करनी चाहिए, लैंप लगा के पढ़ना चाहिए। और दूसरी एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, जब भी पढ़िए आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड, ये एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। जहाँ भी आप बैठिए, जहाँ भी खड़े होइए, आपकी स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। इसका बहुत साइंटिफिक रीजन है, आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो वो भी आपको बता सकेगा कि रीढ़ की हड्डी अगर आपकी मान लीजिए टेढ़ी मेढ़ी है, आप झुक के बैठे रहते हैं, वो तो ऐसे झुकते हैं, तो ये क्या है कि आपका जो ब्रेन से जो सीधे ये नसें जा रही हैं, ये शिथिल पड़ जाती हैं और आपका ब्रेन उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा जितना अच्छा तब काम करेगा जबकि आप हमेशा इसको स्ट्रेट रखेंगे। ठीक, तो इसलिए ये छोटी मोटी बातें हैं, इनको याद रखिए और इन पे काम करिए। मैं एक बार 1 मिनट में समराइज कर देता हूं कि एक तो आपको अपने ब्रेन को इंप्रूव करना है। ब्रेन को इंप्रूव करने के लिए 3 बातें बताई थी मैंने। सुबह जल्दी उठना है, दूसरी चीज आपको 5 मिनट जरूर दौड़ना है, और तीसरी चीज 2 योग बताए हैं मैंने, प्राणायाम और भ्रामरी, इसका आपको इस्तेमाल करना है। दूसरा पार्ट मैंने कहा कि आपको तैयारी में क्या करना है, तो 3 तरीके के आपको नोट्स बनाने हैं। एक आपको फंडामेंटल नोट्स बनाने हैं, दूसरी चीज समरी नोट्स बनाने हैं, और तीसरी चीज मिसिंग नोटबुक बनानी है कि आप क्या भूलते हैं ये तय किया जाए। एग्जाम वाले दिन अगर आपने एग्जाम के पहले अगर आपने 1 साल इस तरीके से प्रिपेयर कर लिया अपने आप को, तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।